जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में देह की किसी भी क्रिया में नहीं मिलने वाला, विकल्पों के बहते प्रवाह में नहीं बहने वाला, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। विकल्पों का प्रवाह कहा है और चैतन्य परमात्मा को घन कहा है। प्रवाह है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता यह सदा काल कायम है। इस सत्ता को ही अदृष्टि में लेकर के, इस सत्ता को ही दृष्टि अगोचर करके ही मिथ्या दर्शन हुआ है, सम्यक अदर्शन हुआ है। मुनिवर राम सिंह इस चैतन्य स्वरूप के गुणगान गाते हुए भगवान आत्मा को निरंजन कहते हैं कि मैं ऐसा परमात्म तत्व हूँ जिस पर कहीं पर भी कलंक नहीं है, अंजन नहीं है, मैल नहीं है। क्योंकि मैल तो पर के संयोग से उत्पन्न होता है, मैल तो मिश्रण से उत्पन्न होता है। कहीं धूल थी और वस्त्र पर आकर के चिपकी तो वस्त्र गंदा हुआ, और जब गंदा हुआ तब फिर साबुन की जरूरत पड़ी और फिर उस मैल को दूर किया। मगर हे चैतन्य परमात्मा, अब तो उस चैतन्य स्वरूप का ही विचार कर जिस स्वरूप को अनादिकाल से तूने समझा नहीं है। वह स्वरूप जो है वह ज्ञान चैतन्य की शुद्धता मई है।
ऐसा चैतन्य स्वरूप जिस पर बाहर से कोई कर्मों की धूल आई नहीं है, विकारी भाव भी जिस न्यायक देव में आए नहीं है, और इसी रूप में अनुभव करना, इसी का ही प्रयोग करना प्राप्ति हुए बिना न रहेगी। कल बहुत भावना थी कि लंबे काल के लिए प्रयोग चलता रहे, क्योंकि कल के सत्संग का विषय भी अद्भुत था, अत्यंत सूक्ष्म था और प्रयोगात्मक था। सुपात्र जीव हो तो सत्संग पूरा होने से पहले ही प्राप्ति कर ले। इतना अद्भुत तत्व विचार करने का एक दिशा निर्देश था कि ज्ञान की प्रतिपल उठती तरंग में ही मात्र ज्ञान का अनुभव करना, और यहीं पर ही अपने में ही ज्ञान का अनुभव, ज्ञेयों से कुछ भी लिए बिना, ज्ञेयों में गए बिना, और अपनी ही सत्ता से, अपनी ही योग्यता से, अपने में ही रह करके जो ज्ञान उछलता है, और उसमें पूरा जो रूप है वह रूप ज्ञान का ही रूप है। तब ज्ञेयों के बीच में रह करके भी, इस देह के योग में रह करके भी देहातीत दशा प्रकट होती है। जैसे चांद तो मिट्टी है न, वह भी एक मिट्टी है, परमाणुओं का पिंड है, और सागर की जो तरंग है वह उस मिट्टी से अलग है। खास जागृति रहे, उपयोग को सूक्ष्म करके इस बात को यदि ग्रहण करो, उपयोग को एकाग्र करके इन शब्दों के पीछे जो गहरा भाव है उस भाव को समझो कि जो ज्ञान का स्वरूप है, यह ज्ञान की तरंग जो उछलती है, उछलती इस ज्ञान की तरंग में, इस उत्पाद में परिणमन किसका है। जैसे ये समझा न कि मटका बना है तो वह मिट्टी से बना है, उस मटके के परिणमन में मिट्टी है, मगर और गहराई में देखो तो मिट्टी तो पहले भी थी और मिट्टी तो बाद में भी रहेगी। जब पिंड था तब भी मिट्टी थी, जब ठिकरे हो जाएंगे तब भी मिट्टी रहेगी। इसलिए मिट्टी को उस घड़े की अवस्था का कर्ता मत देखो। वह जो घड़ा बना है वह मिट्टी ने नहीं बनाया, वह घड़ा जो बना है उस समय की जो अवस्था है, उस अवस्था में स्वतंत्र ऐसी उस अवस्था की शक्ति है। वह अवस्था उस शक्ति से जन्म लेती है, अपनी ही शक्ति से जन्म लेती है। जैसे बच्चा अपनी ही शक्ति से अर्थात अपने ही उदय से पैदा होता है। कहने में भले ये आता है कि माँ में से बच्चा पैदा हुआ, माँ ने बच्चे को जन्म दिया। वह जो ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति है, इस ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति के काल में ही इस ज्ञान के परिणमन का कर्ता न तो ज्ञेयों को मानो, न तो त्रिकाल ज्ञान सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है उसे मानो। फिर से ये बात दोहरा दो, क्योंकि ये तत्व विचार के लिए और आज के जिस गहन प्रयोग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उससे पहले ये भेद समझ लेंगे तो आगे सरलता रहेगी। पहली बात कि जो आत्मा में ये जानना 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 ये कार्य होता है, ये निरंतर जो उत्पाद और व्यय होता है। जानना 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 ये नदी के प्रवाह की तरह भी कहा है, और जानना 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 ये सागर की तरंग की तरह भी कहा है। इन दोनों में अंतर यह है कि जैसे नदी का जो प्रवाह है वहां पर नया 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 प्रवाह, वह पानी जो बह गया वह सब आगे बह गया। वह जो पानी बह रहा है वह सागर की ओर जाने के लिए बह रहा है, उसके लिए अभी सागर दूर है। नदी के लिए सागर अभी दूर है, बह तो रही है वह भी। नदी का पानी भी अनित्य है और सागर की तरंग भी अनित्य है, मगर नदी का पानी जो अनित्य है अभी सागर से बहुत दूर है।
मिलन के लिए वह दौड़ रही है, मगर ये जो तरंग उछली है वह सागर से दूर नहीं है, वहीं पर ही सागर है। वह भी अनित्य है, वह भी एक क्षण की, एक समय की अवस्था है, मगर उस अवस्था का जन्म किसी सागर ने उसे प्रेरणा नहीं दी, कोई पानी ने उसे प्रेरणा नहीं दी। तो दो बात समझनी है कि जिस समय वह तरंग उछली है और जिस समय उछलती तरंग में चांद का प्रतिबिंब पड़ा है, तो दो के कारण वह प्रतिबिंब नहीं पड़ा। एक, चांद के कारण तो प्रतिबिंब पड़ा ही नहीं है, और दूसरा, उस पानी के कारण प्रतिबिंब पड़ा नहीं है। चांद के कारण प्रतिबिंब पड़ा नहीं है क्योंकि चांद उस अवस्था में कहीं जाकर के मिला नहीं है। चांद कुछ कर्ता बनने नहीं गया, वरना पृथ्वी तो और भी थी। पृथ्वी पर जाकर के उस चांद का प्रतिबिंब क्यों न पड़ा? मिट्टी पर चांद प्रतिबिंबित क्यों न हुआ? क्योंकि पानी में ही वह शक्ति थी। इसलिए चांद के कारण यह प्रतिबिंब न देख, क्योंकि चांद के प्रतिबिंब को चांद के बाहर कहीं न देखना। यही तो स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता है। ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान की स्वतंत्रता है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होती है, वह ज्ञेय के कारण नहीं, ज्ञेय के कारण नहीं। जो सामने है, इसे ऐसे देखो कि ये दर्पण है, ये दर्पण, और दर्पण के सामने ये मोर है। तो मोर का जो प्रतिबिंब पड़ा है, यहां पर जो पड़ा है, वह मोर के कारण नहीं पड़ा। पहली बात ये समझ लेना। प्रवचन मत सुनना, यदि तुम भाव से इसके अंतर के ज्ञान के स्वरूप को यदि ग्रहण करो, मगर यह भी तुम्हें तब हो सकेगा जब तुम्हारा आत्मा अंदर से इतना अनुभूति के लिए लालायत होगा, इतना पिपासु होगा, अंदर से इतनी जिज्ञासा, इतनी प्यास लगी है कि अब अनुभूति के बिना देह न छूटे। तुम डावाडोल न होवोगे। एकाग्रता स्वरूप की, ये स्वरूप की स्थिरता। यहां जो विषय आपको कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, मगर दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित हुआ, जो मोर प्रतिबिंबित हुआ, तो मोर कहां है? सामने है। और दर्पण कहां है? दर्पण की जो स्वच्छता तो यहां पर है। ये मेरे हाथ में जो ये दर्पण है, यहां पर। तो यहां जो प्रतिबिंब पड़ता है, इसे देखो। यहां जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो सामने का प्रतिबिंब यहां पड़ता है। मगर दर्पण के पीछे भी वो जो पूरा दल है, वो जो पूरी सत्ता दर्पण की है, यहां जो अवस्था तैयार हुई है, इस अवस्था को मोर ने तो तैयार नहीं किया है, मगर पूरा जो दर्पण है, उस दर्पण ने भी ये अवस्था तैयार नहीं की है। क्यों? क्योंकि मोर यदि अवस्था तैयार करता तो दीवार में अवस्था होती, और यदि ये दर्पण उस अवस्था को तैयार करता तो दर्पण तो पहले भी था, वो अवस्था पहले क्यों तैयार ना हुई? ये दो बात आपकी समझ में आई या नहीं? एक तो अवस्था बाहर से भी नहीं आती, और दूसरा ये अवस्था भीतर में से भी नहीं आती। जो अवस्था उत्पन्न हुई है, वो उस समय की स्वतंत्रता है। ये ज्ञान का इतना सूक्ष्म स्वरूप है। ज्ञानी जब आत्मा के ध्यान में लीन होते, अक्सर जिनकी बुद्धि इतनी विचलित होती है, जिनकी बुद्धि में अभी एकाग्रता नहीं आई, या फिर रुचि ही इतनी नहीं जगी, इसलिए उनकी समझ में यह नहीं आएगा। यह मत समझना कि तुमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, आपको सब कुछ पता है। हे चैतन्य परमात्मा, सब कुछ जानते हो। जहां रुचि है, वहां विशेष रूप से झांक करके, देख करके पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहते हो। कुछ भी नहीं पता। शेयर बाजार में तुम गए, स्टॉक एक्सचेंज में तुमने, वहां पर कुछ भी नहीं जानते थे, मगर कमाने की इतनी इच्छा थी, तो कहां भाग दौड़ कर करके भी, दिन रात मेहनत करके सब खोज करके इकट्ठा कर लिया ज्ञान। जहां की रुचि है, वहां कैसे पहुंच जाते हो?
यदि तुम्हें कोई खाना पकाने की रुचि जगी है, यूट्यूब पर कितने वीडियो देख लेते हो। ऐसी भी वस्तु रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होंगे जिसका नाम भी ना सुना होगा, मगर ये क्या होता है, लाओ मैं ये देखूं वह देखूं, क्योंकि जहां रुचि है वहां तुम्हारा उपयोग उस विषय में जाएगा। इसलिए इस ज्ञान के स्वरूप को समझना कि ज्ञान की अवस्था जो अंतर से त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव में से तो पैदा होती नहीं है, क्योंकि वह अवस्था वहीं बाहर ही मर जाती है और सत्ता भीतर में टिकी रहती है। दूसरी बात कि अनुभव जो होता है, वेदन जो होता है, वह पर्याय का होता है, और पर्याय का वेदन होने से अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है कि यह जो वेदन हो रहा है यही आत्मा है। वह भ्रम है, वह अनुभूति नहीं है। जो वेदन होता है वह पर्याय का होता है। अज्ञानी को बाहर से दिखाई दिया है वह लहर, वह सागर की तरंग, इसलिए वो देखता है कि देखो ये सागर, तूने सागर को देखा ही नहीं है, क्योंकि सागर के अंदर तू जाएगा कैसे, तू था बाहर। तू तो तरंगों को ही देखता है, सागर की गहराई को नापा कहां है। ये नमक का पुतला तो बाहर से ही देख रहा है कि देख सागर सामने कैसा। नमक के पुतले को पता ही क्या है कि सागर की गहराई क्या है। पता तो तब चले कि वो सागर के अंदर चला जाए और सागर में एक रूप हो जाए, घुल मिल जाए, तब वह पहचानता है सागर क्या है। इसलिए मृत्यु के अलावा आत्मानुभूति का कोई उपाय नहीं है। तुम एक ओर से जिंदा रहना चाहते हो और दूसरी ओर से आत्मा को पाना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। उपयोग जब स्वरूप में अंतर में जाता है तब मृत्यु की तैयारी के साथ में, क्योंकि जिसके कारण ये नाता जुड़ा था वही अब न रही, वही अब न रही, वह खत्म हो गया। इसलिए तो उस समय तुम्हारी वह दुनिया खत्म हो गई। जैसे आंख से जिसने दुनिया को देखा है तो रूप रंग को देखा है, हीरे जवाहरात को देखा है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है, स्त्री को देखा है, बाहर के वैभव को देखा है, ये जो आंखों से देखा। और अब जब कहे कि आंखें फूट गई तो लगेगा कि अरे मेरा तो जीवन खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। वहां पर तो सब कुछ है मगर आंखें बंद हो गई। तो वो तैयारी है कि नहीं आंख बंद करने की, क्योंकि आंख जैसे ही तुम्हारी नहीं रहेगी कि तुम्हारे लिए अब वह दुनिया भी नहीं रहेगी। मगर अज्ञानी में वह साहस ही तो नहीं आ पाता। इसके लिए सबसे पहले कि मृत्यु की तैयारी, उपयोग जब अंतर में स्थित होता है तब उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए मरने को तैयार हो गया। ये मरना है, मरने की तैयारी, क्योंकि मरने की तैयारी माने उस समय वह देहवासी न होगा, वह देहधारी न होगा। यहां तो तुम्हें देह में भी रहना है और आत्मा को भी पाना है। देह पर बैठ करके आत्मा को देखना चाहते हो तो देह पर बैठोगे तो आत्मा दिखेगा कैसे, और दिखेगा तो भी कैसा दिखेगा, दूर दिखेगा, दूर दिखेगा। मैं आपके पास में नहीं बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। मैं अपने में रह करके आपको देखता हूं। जब अपने में रह करके आपको देखता हूं तो आप तो दूर ही दिखोगे ने, यहां कैसे देखोगे। जब अज्ञानी देह पर बैठ करके आत्मा को देखता है तो वो दूर दिखता है। जब अज्ञानी शरीर में रह करके, जब ये मांस खून हड्डी से बने हुए शरीर में रह करके भगवान के दर्शन करता है तब संगमरमर की मूर्ति वह दूर ही दिखेगी। जो देह में रह करके आत्मा को सुनता है, आत्मा को समझना चाहता है, उसके लिए आत्मा दूर है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया यही है कि पूरी तरह से मृत्यु की तैयारी। मुनिवर राम सिंह कहते हैं मृत्यु की तैयारी माने तू तो रहेगा, तेरी दृष्टि जो पर वाली दृष्टि थी वह मर जाती है। यहां पर तेरी आंखें फूट नहीं जाती, तेरी आंखें बंद हो जाती है, तू नासाग्र हो जाता है। अब तुझे पूर्व के कोई भी संकल्प विकल्प नहीं है कि पूर्व में अनंत देह धारण किए हैं, क्या पता अनंत देह का,
ये तो शास्त्रों में हमने पढ़ा, सुना और माना। बाकी तो हमारे लिए जिंदगी वही है, जब से ये बुद्धि काम करने लगी, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई बहन, ये मेरा घर, बस ये मेरे रिश्तेदार, बस वहां से ही तो जिंदगी शुरू हुई। और मृत्यु का तो विचार आता है, मगर मृत्यु का विचार इतना अंदर में जोर वाला नहीं होता, क्योंकि मृत्यु का विचार करते ही यहाँ का जो आनंद है, यहाँ की जो पूर्व तैयारी है, उस पर जोर से एक हथौड़ा पड़ता है। इसलिए तो लगता है कि मेरा पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग ये वाणी को सुनते तो है, मगर फिर दूसरी बार सुनने से डरते भी है, इस डर से कि कहीं हमारा संसार न छूट जाए। वह रस नहीं आता, वह विकल्प ऐसा न आएगा जो पहले आता था। अब बार बार अंतर में ही घटित होता है तत्व। अब तो ज्ञेयों को देख करके भी तो अपने में ही रहता है, तो उन परमाणुओं को उठाता नहीं है, ऐसे ही तो उठाता नहीं है, बस ऐसे ही। लंदन में कोहिनूर हीरे को देखा, बस तुम उसे छू नहीं सकते। ऐसे ही जब मैं वहां गया तो मैंने कोहिनूर हीरे को देखा, इस धारणा से गया ही नहीं था कि वहां छूने को मिलेगा। पता था कि वह दूर होगा, सिर्फ देखना होगा, मगर हीरे को छूना नहीं है। छू सकता नहीं हूं, ये कानून है, ये नियम है, उस नियम का पालन करना होगा। छू नहीं सकता, ये तो उनके बनाए गए कानून है। मगर प्रकृति का कानून, प्रकृति की व्यवस्था, कि जब हीरे को तू देखता हो और हीरे को देखते समय कि तू हीरे को छूने वाला, हाथ से हीरे को छूने वाला नहीं है, ऐसे ही तेरे अंतर में जो ज्ञान 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 ऐसा अनुभव में आता है, तब हीरा, ये जो आंख के परमाणु है, ज्ञान हीरे को नहीं, ज्ञान आंख को छूता नहीं है, आंख छूने के लिए होती ही नहीं है। ये हाथ ये छूने के लिए नहीं है, क्योंकि जो सत्ता जानने वाली सत्ता है वह छूती नहीं है, उसे अधिकार नहीं है, वह मात्र जानने रूप ही परिणमित होती है, छूना उसके स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार से ज्ञेयों से अस्पर्शी ज्ञान 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 का ही जिसके अंतर चिंतन चलता है, वह ध्रुव स्वरूप को पाए बिना रहता नहीं है भगवान। ऐसा मगर ओ ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अंतर में ही अनुभव। तब ज्ञेयों को ऐसा प्रयोग करने का आज सुबह से ही भाव आ रहा था, बहुत बहुत भाव आ रहा था। आज सुबह से आप ज्ञान दीपकों को याद करता था कि हे चैतन्य परमात्मा, ये इतना सरल है, इसी पर खाली प्रयोग कर। आज सुबह आपको बुलाने वाला था, खास प्रयोग के लिए ही बुलाने वाला था कि सिर्फ तू ज्ञान में ही अनुभव कर और ज्ञेयों का नहीं। तब तो हो परमात्मा ही परमात्मा है। हो पूरी तरह से ऐसे ही परमात्मा परमात्मा परमात्मा, उसके अंदर, वस्तु स्वरूप के अंदर, वहां पर कुछ भी उसमें जाता नहीं। भ्रम जो होता था वह भ्रम छूट जाता है। इतना चमकता हुआ हीरा, और ये थैली, थैली भी चमकती है, मगर तेरे में वह समझ आई कि तू हीरे को जैसे ही पकड़ता है, ये जो चमक तुझे दिखाई दे रही है, ये जो स्पर्शना तुझे हो रही है, तू कितना निर्भय रहता है। हे चैतन्य परमात्मा, बस मर जा, मर जा। न यहाँ कोई बाप है, न कोई माँ है, न कोई भाई है। तू यहाँ आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद ये जो विराट स्वरूप है, उसी में ही अनुभव कर। देह तुझे दिखे ये नहीं, ऐसा ध्रुव 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 की नित्यता, ऐसी ध्रुव की मस्ती, ऐसा ध्रुव देश, यहाँ आने से पहले, यहाँ से जाने के बाद में, फिर इसका मोल ही क्या रहेगा? वो नित्यता जिसको दिखाई देती है, इसका फिर कोई मोल नहीं रहता। फिर बहु पुण्य से ये देह जो मिला है, मगर बहु पुण्य से कितना भी महापुण्य हो, मगर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि पराया मुझ में मिल नहीं सकता।
फिर तेरी दृष्टि वह होगी। व्यवहार का कथन है, ठीक है, उस बात में इतना दम नहीं है, दम नहीं है। सत्ता मात्र को ही तू देख, वो तो तुझे यहां तक लाने के लिए पर्याप्त था। ये नहीं कहता कृपालु देव का वह वचन बिल्कुल व्यर्थ है, उपयोगी है। यदि वो नहीं कहते कि मनुष्य देह मिला है, महादुर्लभ है, अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक मूल्यवान मनुष्य जीवन का एक समय है, ये कहा सिर्फ यहां लाने के लिए कि तू सामने बैठ जा। एक बार बैठा, अब ये स्वीकार करके ज्ञान में देह आता ही नहीं है। देह छूने के लिए नहीं, पराये का देह नहीं हो, पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का, पराये का देह नहीं। ये ये ही एक क्षेत्र पर जो है ज्ञान देह के लिए है ही नहीं। यहाँ पर स्पर्शना कैसे हो, क्योंकि परिणमन पूरा जानने रूप होता है। और तू कैसा होगा मालूम है, हीरे से जब वो थैली प्रकाशित होगी, चमक चमक चमक, ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अंदर से ही जैसे वस्तु पकड़ ली। तू गया कमरे के अंदर, ये कमरा भी एक थैली है, हीरा पड़ा था, पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था, और तू दुखी हुआ, अरे मेरे हीरे का प्रकाश वहां पर कमरे की उस दीवार पर क्यों गया, मेरे हीरे का प्रकाश ये कमरे में पड़ी हुई कुर्सी की ओर क्यों गया, मेरे हीरे का प्रकाश इधर सब क्यों चला गया, क्यों भाग गया, क्यों फैल गया। डर ही नहीं लगता, हीरा मेरा यहाँ है, और तू पकड़ करके सीधा निकल जाता है। जैसे तू हीरे को पकड़ता है और विकल्प नहीं आता, ऐसे ही जगत प्रकाशित होता है। ये ये सारा जगत प्रकाशित होता है, मगर तूने श्रद्धा के चिमटे से ज्ञान सत्ता को पकड़ लिया है, और तेरी ये श्रद्धा हो गई कि ज्ञान फैलता ही नहीं है। मेरा वैभव कहाँ फैला। हे चैतन्य परमात्मा, ये परम कला है। मुनिवर राम से इस निरंजन तत्व के बारे में आज जो कहते हैं बहुत सूक्ष्म भाव है। 62वां दोहा हम पढ़ते हैं और फिर ध्यान के प्रयोग में जाते हैं, बहुत आनंद आएगा। सिर्फ आप परमात्माओं से इतना निवेदन करता हूं, साथ में चलना, पीछे मत रह जाना, साथ में चलना। जो जो भी आपको कहूं उसका भाव ग्रहण करना कि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, तो ये कैसा ज्ञान का स्वरूप है। और मेरा अधिकार सिर्फ ज्ञान तक ही है, और अधिकार भी क्या कहे, क्योंकि अधिकार भी वहां होता है जहां मैं और वह, मेरा अधिकार उस पर, मेरा अधिकार मेरे पर, ये ठीक नहीं लगता। मेरा अधिकार मेरे पर, इसके साथ में ये व्यवहार ठीक नहीं लगता। मेरा तेरा ये व्यवहार ठीक नहीं लगता, ये व्यवहार इसके साथ ठीक नहीं लगता। ये घर मेरा है, ये घर तेरा है, मगर जब मैं अकेला हूं तब वहां व्यवहार कैसा। कोई पराया मेरे घर पर हो तो मैं कहूं कि चाय पी लो, कॉफी पी लो, आप क्या पियोगे। जब मैं अकेला हूं तो मैं अपने को कहता हूं क्या पिएगा, चाय पिएगा या कॉफी पिएगा, बोल। कुछ नहीं होता, सिर्फ पीना होता है, मगर ये व्यवहार नहीं होता। जहां मैं हूं वहां मेरा ज्ञान, ये भी भाव नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ऐसा अनुभव होता है। भगवान तू विरला भगवान है, भगवान। ओ ओ ओ ओ ओ, सीधा ही पकड़ ले उस वस्तु को, भयभीत न हो, निर्भय होकर के। कितनी चिंता लेकर के तू बैठा हो, बेटी का क्या होगा, बेटी का विवाह करना है, कोई बेटा नहीं मिल रहा, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करूं। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट कचहरी में गए, ये क्या करूं। बाप से संपत्ति मिलती नहीं, अब मैं क्या करूं। बुढ़ापे में क्या होगा, अभी जो बचाया है वह कल रहेगा, बेटा अपने को साथ में रखेगा या नहीं रखेगा, कल क्या होगा। जितना भी उससे क्या होगा मालूम है, कल धन होगा या नहीं होगा, कल मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, कल गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, कल बंगला आएगा या नहीं आएगा, कल बहू आएगी या नहीं आएगी, कल दामाद आएगा कि नहीं आएगा। ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प इज इक्वल टू टेबल, कुर्सी, दीवार, ये सब उसको एक श्रेणी में रखना। जैसे हीरा है, जैसे हीरा है, और हीरा और कुर्सी पड़ी है,
तो दोनों कितने अलग है। कुर्सी तुझे दिखाई देती है, मगर तू क्या करता है, जब तेरे घर में आग लगे और कुर्सी प्रकाशित भी होती हो, तू सीधा हीरा पकड़ करके निकल जाता है, क्योंकि तू उस कुर्सी में से प्रकाश लेने के लिए, लाओ थोड़ा कुर्सी जो प्रकाशित हो रही थी उसमें से थोड़ा प्रकाश भी लेकर के फिर मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुझे श्रद्धा है कि जो मेरा हीरा है उसकी जो चमक है, उसका जो प्रकाश है, वो यहीं पर ही है, वो वहां पर नहीं है, कुर्सी में है ही नहीं। ऐसे ही जितनी भी चिंता, जितना भी विकल्प लेकर के तू बैठा है, उन विकल्पों को टेबल कुर्सी देख ले। मगर जिस ज्ञान से ये विकल्प का भी तुझे पता चलता है, ज्ञान को ही पकड़ ले, और वो जो प्रकाश था वो ज्ञान का ही था, विकल्प तो ऐसा अंधेरामय पड़ा रहता है। ओहो। और जब तू न रहे, उसका काम वो करता है, कुर्सी जल जाती है, तू हीरा लेके निकल गया, विकल्प जल जाते हैं, चिंता जल जाती है। हाँ 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 हाँ। हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तीन लोक के नाथ भगवान, ऐसा अनंत विकल्पों से एक समय में ज्ञान की पकड़ होते ही विकल्प से छूटता है। ये डुबकी है, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान के सागर में डुबकी है। ओ हमारा भगवान। ओ, 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 अनंत अनंत परमाणु, अनंत अनंत विकल्प, मगर सीधा ही तूने वही दृष्टि से वो हीरे को पकड़ लिया। वहां तो हाथ से पकड़ता है ना। इसके पकड़ने की विधि के भी प्रयोग पर अभी हम चाहते हैं, सबसे पहले ये दोहा पढ़ लेते हैं। हो, हो। मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा के 62वें दोहे में कहते हैं, जेण निरंजनी मणु तरियो विषय कसाय हिम जंतु मोखः कारणो एतडऊ अवरयीम तंतु न मंतु। विषय कषायों में जाते हुए मन को रोककर निरंजन तत्व में स्थिर करो, बस इतना ही मोक्ष का कारण है। दूसरा कोई तंत्र या मंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। कितनी गजब की बात है ये। भगवान। हम्म, जितना भी जड़ का अनुभव हो रहा है, ऐसा लगे तुरंत ही हीरा यहाँ पर है। विषय कषाय में जाते हुए मन को रोक कर, जितना रोकने जाते हैं उतना ही भटकता है। क्या करूं मैं, विषय कषाय में मेरा चित्त ज्यादा भटकता है, क्योंकि जितना रोकने जाओगे उतना भटकेगा, वो रुकने वाला नहीं है। जब तक ऐसा महिमावान सत्ता स्वरूप परमात्मा, ऐसा अहोभाव जब तक नहीं आता है, तब तक चित्त पर में से भटकता हुआ कैसे रुकेगा। तुझे घर इतना प्रिय नहीं लगा है, इसलिए बाहर जाता है तू। यदि घर में ही इतनी शांति मिलती, तो फिर बाहर जाते क्यों। ऐसे मुनि हमने शास्त्रों में देखे हैं, पढ़े हैं ना, कि जो घर छोड़ करके जंगल में चले गए, घर छोड़ करके जंगल में जाते हैं, मगर जंगल छोड़ करके घर पर वापिस आए। ऐसे तो दृष्टांत कहाँ, मैंने तो नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि जहां गए वहां आनंद इतना आया कि वहां से बाहर आने के लिए फिर घर पे आए ही नहीं। ऐसे ही उपयोग जब अंतर में स्थिर होता है, तब ज्ञानी कहते हैं हमसे वो होता नहीं है। ओ हो, अंतर में अनुभव, ऐसा ज्ञान 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 अनुभव अंदर से हो।
अंदर से भगवान, अंदर से तू इतना जानता हो। कोई कहे कि मैं इतने दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, थोड़ा खाना दो, पीना दो, मेरी जीवन में बहुत तकलीफ है, थोड़ा सा धन दे दो। मगर तुम्हारे पास में न खाना पीना हो, मुनि के पास में कोई मांगे तो क्या होगा? मुनि तो कुछ नहीं दे पाएंगे न भगवान। ऐसे भावलिंगी संत हम होंगे। ये तो बीच में आए हैं, बस थोड़े समय के लिए। ये बीच में थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं, बाकी यहाँ पर ठहरने के लिए यहाँ नहीं आए। हे भगवान, हो हो, ये तो उदय के परिणाम है। ये तो बीच में ऐसा यहाँ पर ये जो संसार चल रहा है, ये चलने के लिए चल रहा है। ये पंखा चल रहा है, रुकने के लिए चल रहा है, क्योंकि स्विच तो ऑफ हो गई है। अब भले ही घूमता हो, मगर घूमने के लिए नहीं घूम रहा है, रुकने के लिए घूम रहा है। ज्ञानियों का संसार परिभ्रमण भटकने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए भटकना हो रहा है। क्योंकि जो मिथ्यात्व की जो स्विच थी, जिसके कारण जो परिभ्रमण था, वो स्विच ऑफ हो गई है। मगर कोई भी व्यक्ति बाहर से कमरे में आएगा और पंखे को देखेगा तो पहले ये दिखेगा कि पंखा चल रहा है, इसमें क्या है, उसको चलता ही दिखेगा। ऐसे ही अज्ञानी जब ज्ञानी को देखता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है। परम कृपालु देव के बारे में भी तो ऐसा ही लगता था कि परम कृपालु देव है, वो परम कृपालु देव गृहस्थ थे, पत्नी के साथ में बच्चों के साथ रहते थे, संसार को भोगते थे। अब भोगे बिना बच्चे हुए कैसे? अब कमाई किए बिना वहां पर रहे कैसे, जवेरी बाजार में, मुंबई में? मगर वो पंखा चल रहा है ठहरने के लिए। ओ हो 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 अब सूर्य का अस्त तो हो गया है। ये तो सूर्य की वजह से पहले पत्थर गर्म हुआ था, थोड़ा गर्म रहेगा। शाम को रहता है ना, 6 बजे से 7 बजे के बीच में थोड़ा थोड़ा पत्थर गर्म होता है। वो ठंडा होने के लिए गर्म है, गर्म होने के लिए गर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य नहीं रहा। ऐसे ही मोह के सूर्य का अस्त होने पर ज्ञानी को भी राग के भाव आते हैं, पूर्व भव के कर्म के ऋणानुबंध के ऐसा आते हैं। और ज्ञानी सच्चे रूप में जानते हैं, ऐसे जानते हैं, जानते हैं। ओ हो हो ओ कि यह स्वरूप जो है, चैतन्य स्वरूप है, उससे बाहर ये भाव है। ये भाव बीच में, उसको प्रायोरिटी नहीं देना। कोई भी भाव, आत्मा आ, न्यायक की सत्ता जो है, उस सत्ता में से वो भाव तो आता नहीं है। न्यायक ने तो वह भाव लाया नहीं है। इसलिए विषय और कषाय के जो भाव है, वो विषय कषाय के भाव तो ऐसे ही आते हैं। अज्ञानी उसके कारण इतना अपने को पापी मान लेता है, पाप के बोझ से इतना दब जाता है कि चैतन्य स्वरूप जो इतना महिमावान है, जिससे उस पाप का नहीं, जो एक पाप है, अनंत अनंत भव के पाप का बोझ उतर जाए, ऐसी सत्ता महान है, ऐसी सत्ता महान है। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, ऐसा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप ऐसा है। होगा तुझे, होगा तुझे, ये अनुभूति होगी, ऐसी अनुभूति होगी। ये सब तो बहाना है। मैं गजपंथा में हूँ कि कोई तुम मुंबई में हो, कोई दिल्ली में है, कोई उड़ीसा में, कोई छत्तीसगढ़, ये तो सब बहाना है। ये सब बहाना है, माने ये सब उदय के खेल है। बाकी असली तो यही है कि चैतन्य 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 चैतन्य, बस ऐसे ही। उससे क्या फर्क पड़ता है? हीरा बाजार यहाँ पर मुंबई में भी है, सूरत में भी है। अब चमकते हुए हीरा जो है, वो इस हीरे को क्या है, एंटवर्प में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, तो सब जगह हीरे है। मगर हीरे हीरे को क्या पड़ी है? वो कोई ऐसा होगा कि किसी की ऑफिस में होगा, किसी की फैक्ट्री में होगा, किसी शहर में होगा। मगर हीरे को क्या है? और हीरा फैक्ट्री में हो तो भी उसे क्या लेना देना, खदान में हो तो भी उसे क्या लेना देना, या फिर अंगूठी के ऊपर हीरा आ जाए तो क्या लेना देना।
उस हीरे को कोई देखे या न देखे तो क्या लेना देना, सिर्फ उसकी चमक को देख, बस वो उसका स्वभाव। ऐसे ही मैं जो परमात्मा तत्व हूं, अनादिकाल से कहीं पर भी रहा, अपनी चैतन्य की चमक को नहीं छोड़ा है। और इसे न देखने पर भी ये सत्ता की चमक कुछ भी कम नहीं हुई। चमक माने पुद्गल की नहीं, ये ज्ञान की चमक की भगवान बात है। ऐसा में अहो भाव ऐसा आए। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप महादुर्लभ है, महादुर्लभ है। ये सब महादुर्लभ है। हो। ये त्रिकाल अनादि अनंत ऐसा सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा, उसमें ही जो चित्त जो पर में जाकर के भटकता है, उस भटकते हुए चित्त को रोक दो। रुकेगा, मगर रोकने से नहीं रुकेगा। स्प्रिंग को दबाएगा तो दबेगी, मगर हाथ हटेगा कि सीधी ही ऊपर उछलेगी, ऊपर उछलेगी। इसलिए हठ से नहीं होगा, तो गेंद को जैसे ही फेंकेगा दीवार की ओर, सीधी वापस आएगी। उससे न होगा, बाहर से कुछ न होगा, अंतर से पुरुषार्थ जब होगा, कुछ सत्ता मिली या नहीं मिली। इसलिए तो दीक्षा ले लेते हैं, मगर फिर दीक्षा का पालन नहीं होता आत्मज्ञान के बिना, और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में फिर लोगों के सामने फिर बदनामी भी होगी, डर भी लगता है। कुछ साधु इस रूप से भी वो दीक्षा नहीं छोड़ते, क्योंकि इतने सालों से पालन करते, समाज में इतने लोगों ने पैर छुए, सम्मान दिया है, और फिर वापिस आना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई करोड़पति हो ना, करोड़पति को फिर अब वो उस नीचे लेवल में जाना बहुत मुश्किल लगता है। मुंबई में जो रहा हो ना, उस मुंबई में रहने वाले को फिर गांव में जाना पड़े ना, तो सेट सूट नहीं होगा वहां पर। अरे वाल्केश्वर में जो रहता है ना, उसको दादर सूट नहीं होता है, बोरीवली सूट नहीं होता है। एक बार सेट हो गया है वहां पर। अब जहां पर लोगों ने पैर छुए हो, आशीर्वाद दिए हो, उस स्थिति में जहां इतना मान सम्मान मिला हो और अनुभूति अभी नहीं हो, तो ये मान सम्मान ही उनका वैभव हो जाता है। और तब वह फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है, फिर माने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना। इसलिए बाहर से कितना भी करने पर यह नहीं छूटेगा। स्वरूप में ऐसी अनुभूति में व्यस्त थे, व्यस्त थे, व्यस्त व्यस्त होना बहुत जरूरी है। अभी 3 बजे सत्संग शुरू होने से पहले मुझे अभी याद आया, सुबह का नाश्ता बाकी था। मैंने अभी ज्ञान दीपकों के साथ में मैं बैठा था, दिल्ली के ज्ञान दीपकों के साथ में, जिनके जरिए आत्मसिद्धि समय सार का मिशन पूरा हुआ। उन सब ज्ञान दीपकों की हमारी मीटिंग थी, माइकल जैक्सन की। तो सब हमारे नजदीक के साधक सब जो अपने ज्ञान दीपक है, सब बैठे थे। अचानक याद आया, अरे नाश्ता। मगर सुबह से वो काम में इतना था कि पता ही नहीं, अरे 3 बज गए। सुबह मैसेज करने के बाद में विचार आया कि नाश्ता कर लूंगा थोड़ा। अब उसका त्याग नहीं करना पड़ा। ये रस था। रस किसमें था? कि कुछ कंप्यूटर का काम करने में रस था, आत्मा का रस नहीं था। कंप्यूटर का काम करने में रस था, वीडियो बनाने में रस था। सिर्फ इतना ही है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती कि तुम छोड़ दो उसे। जब इतनी रुचि में तुम एकाग्र हो गए हो, तब फिर ऑटोमेटिक अंदर से जड़ मूल से ही वो भाव नहीं आता, क्योंकि मैं व्यस्त हूं अपने ज्ञान स्वरूप में। ओ हो 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 हो, अंदर से पर के प्रति वो भाव ही नहीं आएगा। हे चैतन्य परमात्मा, मैं इन सभी सेवकों से कहता हूं, ये जागृति पूर्वक पूरी तरह से, कि ज्ञान जो है, इस ज्ञान पर ही जोर दे करके वो सब कचरे से छुटकारा होगा। राग हुआ, द्वेष हुआ, कितना भी राग द्वेष हुआ, जो भी हुआ, उसे छोड़ना मैं नहीं चाहता। मैं छोड़ना नहीं चाहता।
छूट जाए, वो उसका काम करे, वो उसका काम करे। ओ हो। मेहमान को अपने घर पर नहीं बुलाने का ये उपाय है। उनसे रिश्ता तोड़ देना, उनकी ओर देखना नहीं, उनसे बात नहीं करना, और यदि घर पर आ भी जाए तो उनकी ओर न देखना। मेहमान को लगेगा दूसरी बार इनके घर पे जाने जैसा नहीं है। रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है ना, तो वो भाव उदय में आएगा। जो कचरा पड़ा है वो उदय में आएगा। कभी क्रोध भी आ जाएगा तुमको, इतना क्रोध आ जाएगा कि अरे सत्संग सुनने बैठा वो कौन था, वो कौन था, इतना क्रोध आएगा। मगर चिंता मत करना, वो क्रोध आया है ना, वह भी खाली होने के लिए आया है, टिकने के लिए नहीं आया। पक्का वादा करता हूं, वह भी टिकने के लिए नहीं आया। क्योंकि तेरा जो जोर, ध्रुव का जोर जो अंदर में आया है ना, ये क्रोध तो कुछ नहीं है। क्यों आया है मालूम है? ये अभी नहीं आता तो फिर तुझे 11वें गुण स्थान में आके नीचे गिराता। अभी आ गया, जाने दे। अभी खत्म हो गया ना, मामला वही निकल गया ना, गया तो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छा होता है क्रोध करते रहे, कोई बात नहीं, नहीं। उसको जोर देना बंद कर दे। मैं ध्रुव 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 चैतन्य, बस आया है। अब आया तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं। आया तो मैं क्या करूं? ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है ना। बीच में तो बहुत स्थान आते हैं। मेरा डेस्टिनेशन तो सिद्धपुर है। उस सिद्धपुर जाने से पहले बीच में ऐसे विराम स्थान आते हैं, विराम स्थान आते हैं, बीच में ये स्टेशन आते हैं। एक बार वो क्रोध भी बोलना चाहिए, एक बार वो मान का भाव भी बोलना चाहिए, क्रोध बोलना चाहिए। हे चैतन्य परमात्मा, क्रोध बोलना चाहिए। हे चैतन्य परमात्मा, तुम तो कहीं और के मुसाफिर हो, हम तो बीच में ही आए थे खाली। डेस्टिनेशन नहीं थे, खाली स्टेशन थे, और वह भी दूर थे। तेरी ट्रेन के बीच में नहीं आए थे। ट्रेन जो चल रही थी उसके बीच में कभी प्लेटफॉर्म आता ही नहीं है। प्लेटफॉर्म आ जाए तो ट्रेन वहीं रुक जाएगी, पटरी पर तो कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं आता, साइड में ही रह जाता है। इतनी सुपर फास्ट ट्रेन निकलती है, प्लेटफॉर्म कितने आते रहते हैं, कुछ नहीं होता उसे। ऐसे ही ज्ञान, जानना 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 जानना, सब तेरी यात्रा ऐसी होगी भगवान। उसमें कोई विकल्प मात्र नहीं है। विकल्पों के स्टेशन ज्ञान की यात्रा में आते ही नहीं है। इसलिए तो ये ज्ञान निष्कलंक है, उस पर कोई दाग नहीं लगा। निष्कलंक ज्ञान अंदर से, अंदर से दृढ़ता पूर्वक ये हो। बाहर से कुछ भी करने मत जा, इसलिए कि मैं विषय और कषाय में नहीं जाऊंगा, मैं मन को रोक लूंगा। नहीं, उपयोग उपयोग में स्थिर होता है, अहोभाव से जीव जब भर जाता है, अंदर से भर जाता है। पेड़ के पत्ते को बाहर से तुम कितना भी रंग दो, सूखे पत्ते के ऊपर तुम एशियन पेंट करके हरे रंग का पत्ता कर दो, मगर पेड़ हरा थोड़ी होगा। दिखेगा, मगर थोड़े ही दिन में असलियत आ जाएगी कि वे पत्ते जैसे ही गिरेंगे और नए पत्ते आएंगे तो फिर वही पीले पत्ते आएंगे। थोड़े दिन भ्रम पैदा किया जा सकता है, बाहर के रूप रंग को बदल करके थोड़ी देर के लिए भ्रम पैदा किया जा सकता है, मगर सत्य नहीं बदल जाता। पत्ते तो वह पीले हैं सो पीले ही आएंगे, हरे कैसे आएंगे? वो तो ढंग का था। ऐसे ही इन ज्ञान दीपकों में जिनके भी बाल काले बाल है, ये असल में काले बाल वाले तो कोई ही है, एक आध दो, बाकी सब गोरे वाले ही है, डाई करके बैठे हैं। बिल्कुल ही, सच कहता हूं या नहीं, बिल्कुल डाई करके, काले डाई, काले काले बाल करके बैठे। यदि सब डाई करना बंद कर दे
तो असलियत पता चले कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब दीक्षा लेने का समय हो गया। राजा ऋषभ देव की तरह 83 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूरा हो गया। थोड़े दिन के लिए काले बाल करो तो भ्रम पैदा होगा, अरे अभी तो ये जवान है, मगर अंदर से जो आएंगे वो तो सफेद ही आएंगे ना। असलियत अंदर से आ ही जाती है। ऐसे ही बाहर की क्रिया को कितनी भी बदल दो, भीतर की असलियत जो विकृति की है वो आएगी ही। और क्यों आएगी? क्योंकि अंदर उसे कुछ ऐसा मिला नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, कैसी भी अवस्था के काल में, कैसी भी परिस्थिति के काल में एक समय के लिए भी निराश मत होना। ये न्यायक स्वरूप, ये भगवान आत्मा तुझे प्राप्त हुआ है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, ओह ओह ओह, विषय कषायों में जाते हुए मन को रोक कर निरंजन तत्व में स्थिर करो, निरंजन तत्व में स्थिर करो। उसी प्रकार की चर्चा करो, उसी प्रकार के सदनिमित्तों में रहने का प्रयास करो। जहां पर भी स्वरूप की विस्मृति होती हो, जहां पर भी संकल्प और विकल्पों का जाल ज्यादा तैयार होता हो, बस वो काम नहीं करना। निरंजन तत्व में उपयोग को स्थिर करो। ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ वस्तु जो भी चाहते हैं, सोना बाजार में खरीदने गए तो भी शुद्ध सोना चाहिए, मिश्रण वाला नहीं चाहिए। दूध खरीदने गए तो भी पानी से मिला हुआ नहीं चाहिए, मिलावट वाला नहीं चाहिए। फल खरीदने गए तो भी केमिकल वाला, मिश्रण वाला नहीं चाहिए। कितना अंदर में हमारा दृढ़ निश्चय कि जो मिले वह शुद्ध मिले। मगर भगवान आत्मा की बात आती है तो वहां ये भाव क्यों नहीं आता कि शुद्ध स्वरूप की ही रुचि क्यों नहीं जगती? अभी पाप वाला हूं, पाप वाला हूं। पाप है ही नहीं, क्योंकि जो अंदर में अनुभव करता है वही जानता है, पाप तो कोसों दूर है। हे ज्ञान दीपक, इसी का प्रयोग करना। कभी अवसर मिलेगा तो प्रयोग पर अब से सत्संग शुरू करेंगे। दिसंबर महीने में रोज दोपहर, ये 23 का साल है ना, अब 1 महीना बाकी बचा है मेरी जिंदगी का। ज्यादा से ज्यादा 2023 में मेरी मृत्यु है, तो 1 महीना बाकी है। 1 महीने में ऐसा प्रयोग करना है, ऐसे कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त होना है, और हो जाएंगे, पूरी तरह से हो जाएंगे। बस किनारा आ गया है। बहुत 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 बहुत, बस ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे परमात्मा। बहुत 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 कहना है भगवान, ये जो ज्ञान के प्रयोग के बारे में, इसलिए हम करेंगे ये प्रयोग, मात्र प्रयोग। रोज दोपहर में 1:23 पर तो एक प्रीमियर सत्संग आने वाला है। और 2024 की साल में रोज दोपहर में 1:24 पर अपने जो सत्संग है, हजारों घंटे के पड़े हुए सत्संग है, हजारों घंटे के रिकॉर्डिंग किए हुए, वो सब मैं अभी काम कर रहा था। और सबके अंदर वो सत्संग को फिर आपको भेजने के लिए, तो 2024 के साल में रोज दोपहर में 1:24 पर एक यूट्यूब पर प्रीमियर होगा।
तो उस यूट्यूब के प्रीमियर में आप सुनना, 365 दिन के 365 प्रीमियर अभी से 1-2 दिन में पूरा सेट करने वाला हूं कि सभी को, आपको ऑटोमेटिक रोज दोपहर में 1:24 पर सत्संग आ जाएगा। पूरे साल का, 2024 की साल में 1:24 पर कुछ भी किए बिना रोज का एक सत्संग ऑटोमेटिक यूट्यूब पर आएगा। और ऐसे 365 2024 के तो अभी 2 दिन के अंदर ही सेट कर दूंगा। फिर 2025 के, 2026 के तू कर सत्संग, बस कैसे भी करके। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इतना भाव आया था आज सुबह तो प्रयोग करने का, इतना प्रयोग कि ज्ञान के प्रयोग से सीधा जोर ला दो। ये मौका मिला है और ये वाणी तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह राग छोड़ दे, द्वेष छोड़ दे, कषाय छोड़ दे। अरे तू तो पापी है, अरे तू तो ये है, कब छूटेगा तू पाप से। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं, स्वरूप में कुछ नहीं हुआ, उसका ही जोर ला। मैंने आप पर अनंत राग किया, अनंत द्वेष किया, उस बोझ से दब मत। कुछ नहीं, बस मैं चैतन्य ही हूं। बस व्यवहार तेरा ऐसा होगा कि सभी से तू ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए, आप सब ने मैसेज भेजे कि या नहीं भेजे पता नहीं, मगर भेज देना। अभी भी 1 महीना है, सबके साथ में अकाउंट क्लियर कर देना। आज 1 तारीख है, सबके साथ में पूरी लिस्ट में जो कोई भी बाकी नहीं बचना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि तेरा व्यवहार नहीं निभाएगा, व्यवहार निभाएगा, क्षमा करना, ऐसा व्यवहार नहीं पाएगा, मगर अंतर में कि बस अब सुकून से यहां से देह छूट सकता है। वरना इतनी तड़प के साथ में, इतने मोह के भाव के साथ में कैसा कैसा होता है। ऐसा करके पूरा का पूरा ऐसा एक प्लेलिस्ट हमने तैयार किया है। उसको भी कभी समय मिलेगा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। फिर वो जो कृपालु देव के राज भी कहने हैं, शायद परसों अपन उस राज को लेने का प्रयास करेंगे, 3 तारीख को। जो 1, 2, 3, 4, क्योंकि वेट कौन करेगा अगले साल का, क्या पता कल हो ना हो। तो वो 1, 2, 3, 4 का जो राज खोलना है कृपालु देव के, वो न्यूमरोलॉजी का जो कृपालु देव के अंदर चलता था, 13वें गुणस्थान में 24 तीर्थंकर का, वो परसों ले लेंगे फिक्स। चलो एक सत्संग और एक्स्ट्रा कर लेंगे परसों 3 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को मैं मुंबई जाऊंगा 1 दिन के लिए, और मुंबई से फिर उमराला चला जाऊंगा 4 तारीख को। तो और मुंबई से उमराला जा करके 2 दिन उमराला रहूंगा, 4 तारीख 5 तारीख कुछ एक दो दिन के लिए रहूंगा। फिर मैं दिल्ली जाने वाला हूँ वीजा के लिए। और जितना हो सके उतना अपन सत्संग करेंगे यहाँ। और परसों न्यूमरोलॉजी का सत्संग होगा। कल भी एक प्रयोग का सत्संग करना हो तो एक प्रयोग पर खास रखेंगे, जो ज्ञान के प्रयोग के बारे में आपको कहा है। इतना हमने संकल्प किया, आप खुद देखो, ये संकल्प किया था कि रोज का एक सत्संग करेंगे। यदि ये संकल्प हमने नहीं किया होता तो रोज सत्संग नहीं होता। ये संकल्प से हुआ ना, एक निर्णय ले लिया कि नहीं नहीं छूटना नहीं चाहिए। वो लोग वेट करके ही बैठते, मोबाइल हाथ में ही रखते, कब आएगा। मैसेज भेजा था सुबह कि दोपहर में सत्संग है, मगर लोगों ने सुबह ही देख लिया, क्योंकि क्या पता सुबह का भी हो। और लोगों ने तो, कुछ कुछ ज्ञान दीपकों ने तो ऐसा रखा है कि जो पहले मैसेज देख लेगा वो दूसरे को कॉल करेगा, रिमाइंडर। ऐसे कल्याण मित्र भी तैयार रखे। इतना आनंद आता है, मैं धन्य भागी हूँ भगवान, आप जैसे परमात्माओं के संग में ये जीवन बिताने का अवसर मिला है और इतना सत्संग करने का योग मिला है। मत गवाना ये मौका, और जितना हो सके बस स्वरूप की मस्ती में ही मस्त रहना। ऐसी मैं आप परमात्माओं के लिए मेरे हृदय के अंतःकरण से भावना भाता हूँ।
आज शाम को 8:42 पर आपके पास में माइकल जैक्सन का जो वीडियो है वो वीडियो पहुंचेगा 8:42 पर। मैं आप सभी को कह देता हूँ 8:42 पर मोबाइल अपने हाथ में ही रखना। जैसे ही लॉन्च होगा कितनी बार सुनना है? 10 बार सुनना है। एक ही वीडियो को बोध ले लेकर के आपके दिमाग में ऐसे घुस जाए, ऐसे वो वीडियो को सुनना है 10 बार। मैं YouTube के व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बता दूं मैं। ये सुनेंगे तो उससे अंदर की दृढ़ता आएगी, एक निश्चय दृढ़ हो जाएगा। और उस पर भी हमें अभी काम करना है कुछ ज्ञान दीपकों के साथ में मिल करके। इसलिए आज ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण